नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे वह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इन टॉपिकों से पिछले जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम थे, जैसे DMRC हुआ, इसरो का हुआ, कहीं ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सेंटर लेवल के एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए ये टॉपिक क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। विद्युत क्षेत्र जो होता है इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इससे पहले हमने आवेश के बारे में अध्ययन किया, उसी से रिलेटेड क्या है ये विद्युत क्षेत्र। तो आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने देखा था कि जो क्या आवेश होता है ना, आवेश, ये आवेश अपने चारों ओर क्या करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो देखिए ये कोई आवेश है, ये आवेश क्या कर रखा है? अपने चारों ओर क्या कर रखा है? क्षेत्र का निर्माण कर रखा है। तो ये क्षेत्र ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब इन्हें समझे कि जैसे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कैसे पता लगाएंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र इतना है, और यदि इसका विद्युत क्षेत्र और भी अधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम क्या लेंगे? एक आवेश और लेंगे, एक आवेश और लेंगे। इस आवेश को क्या करेंगे? ये क्या है? कोई अन्य आवेश है। अब जैसे जैसे अन्य आवेश को, ये क्या है? एक आवेश है, इस आवेश के पास में क्या करेंगे? इसको लाएंगे। जैसे जैसे इस आवेश को यहाँ पे लाएंगे तो देखने को मिलेगा कि पहले आवेश को यहाँ पे लाए तो कोई बल अनुभव नहीं हुआ, इसके बाद में यहाँ पे लाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब आवेश को फिर यहाँ लेके आए, फिर आवेश को जैसे ही विद्युत क्षेत्र के पास में लाए तो इस आवेश ने क्या किया? एक बल अनुभव किया। यानी इसका बल क्या लगा? इस आवेश पर लगा। तो ये बल ही क्या होता है? ये जो आवेश जो अनुभव करता है इस क्षेत्र में आके, ये आवेश जो बल अनुभव करता है वही क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए, तो आवेश के चारों ओर का, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो समझे, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं और विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझे कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य क्षेत्र को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, उसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आवेश के चारों ओर का कौन सा क्षेत्र होगा? जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह क्या करे? एक फोर्स का अनुभव करे। वह फोर्स आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मानो ये आवेश कौन सा है? धन आवेश, और मानो ये आवेश कौन सा है? धन आवेश। जब इस धन आवेश को कहीं दूरी से जब इसके क्षेत्र में लाएंगे तो इस पर एक बल अनुभव होगा। वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। समान हुए तो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण, और असमान आवेश हुए तो कौन सा होगा? यानी असमान आवेश हुए तो कौन सा होगा? आकर्षण। तो ये ध्यान रखें। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? फिर से देखिए, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए, अब एक होता है विद्युत बल रेखा। क्या होती है? एक विद्युत बल रेखा। दूसरा क्या है इसमें? विद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझेंगे। जैसे हमने देखा कि ये कोई आवेश है, आवेश ये क्या है? कोई आवेश है। मानो कि ये कौन सा है? धन आवेश है। अब ये धन आवेश है तो ये आवेश जैसे जैसे ये क्या कर रहा था? एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। क्या कर रहा था? एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। तो आवेश जिन बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत बल रेखा। यानी कि जो ये आवेश है, जिन रेखाओं के द्वारा ये प्रदर्शित हो रहा था, इसका जो मार्ग हम बना रहे थे वृत्ताकार, जो ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? बल रेखा। क्या बोलते हैं? बल रेखा। बल रेखा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का, इसकी परिभाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र यानी ये क्या था? विद्युत क्षेत्र का निर्माण जिन रेखाओं के द्वारा होता है उन्हें क्या बोला जाता है? विद्युत बल रेखा। तो यहाँ से देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र का निर्माण जिन बल रेखाओं के द्वारा होता है, जिन बल रेखाओं के द्वारा होता है उसे वैद्युत बल रेखा कहा क्या होता है? जिसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है। अब देखिए विद्युत बल रेखा जो होती है इसे देखिए क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र का निर्माण जिन बल रेखाओं के द्वारा होता है उसे वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। अब देखिए ये जो आवेश था ये क्या कर रहा था? अपने चारों ओर क्या कर रहा था? एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। वह क्षेत्र कहीं बल रेखाओं से, यानी जिसे क्या बोला जाता है? बल रेखा। यही क्या होती है? बल रेखा होती है। और ये क्या होता है? संपूर्ण जो होगा इसे क्या बोला जाता है? वैद्युत क्षेत्र। यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई? वैद्युत क्षेत्र का निर्माण जिन बल रेखाओं के द्वारा होता है या जिन रेखाओं के द्वारा होता है उसे क्या बोला जाता है? वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं। अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और समझेंगे। तो देखिए जैसे माना धन आवेश है, तो जो धन आवेश होता है तो उसकी जो बल रेखाएं होती है वह आवेश से क्या होती है? स्टार्ट होती है और अनंत तक क्या रहती है? गमन करती है, यानी अनंत तक जाती है। और ये बल रेखाएं कैसी होती है? सीधी। तो ये ध्यान रखिए ये कौन सा है? धन आवेश। यानी आवेश से स्टार्ट होती है, यानी आवेश से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक, धन आवेश में। अब जैसे ऋण आवेश हुआ, यहाँ से देखिए ऋण आवेश में क्या होगा? बल रेखाएं अनंत से क्या होगी? प्रारंभ होगी। अनंत से क्या होगी? प्रारंभ होगी और आवेश पर आके क्या हो जाती है? समाप्त। तो ये भी ध्यान रखें, ये क्या होती है? अनंत से क्या होती है? प्रारंभ और आवेश पे समाप्त हो जाती है। और धन आवेश, जो धन आवेश होगा उससे बल रेखाएं क्या होती है? धन आवेश, यानी आवेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखें। और यदि यहाँ पर जैसे
जैसे समान आवेश हो तो बल रेखाएं क्या होंगी, और असमान आवेश हो तो बल रेखाएं कैसे होंगी। यानी दो समान मान के, जैसे दो समान आवेश हैं और कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनकी बल रेखाएं कैसे क्रिया होगी, और जैसे असमान आवेश हैं तो उनकी कैसे होगी। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा और समझिए। अब यहाँ से देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी काटती नहीं है। तो देखिए बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये ध्यान रखें। यानी जैसे कोई बल रेखा ऐसे है तो ये इसे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए, अब ये कौन सा है, धन आवेश, और ये कौन सा है, धन आवेश। अब देखिए समान आवेश क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दो आवेश हैं, समान मान के हैं, लेकिन ये क्या है, इनकी जो आवेश की प्रकृति है दोनों की क्या है, धनात्मक। अब देखिए यहाँ से बल रेखा निकलेगी यहाँ तक, पॉजिटिव की बल रेखा निकलेगी यहाँ तक, क्योंकि एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और यहाँ से बल रेखाएं घूमेगी इस प्रकार से। इस प्रकार से बल रेखाएं निकलेगी, जो क्या रहेगी, समान मात्रा में निकलेगी। अब देखिए जब समान आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब प्रतिकर्षित करने पर यहाँ पे क्या एक पॉइंट का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु जो होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा कितना होगा, 0। तो यह ध्यान रखें, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए असमान आवेश के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कौन सा है, धन आवेश, ये कौन सा है, ऋण आवेश। धन आवेश की प्रकृति कैसी होती है कि वह अनंत, धन आवेश की प्रकृति कैसी होती है, वह आवेश से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। और इसकी जो आवेश की जो ऋण आवेश होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, अनंत से चलती है और आवेश पर समाप्त होती है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, प्लस से चलकर क्या होगी, ऋण आवेश तक। इस प्रकार से क्या होगी, बल रेखाएं किससे चलेगी, धन आवेश से स्टार्ट होगी और ऋण आवेश पर क्या होगी, समाप्त होगी। इस प्रकार से। तो देखिए ये किधर और जा रही है, धन से ऋण की ओर। और यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आ रही है, धन से ऋण की ओर आ रही है। ये क्या होगी, ये धन से ऋण की ओर आएगी। तो ये क्या बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। तो ध्यान रखिए विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, वैद्युत बल रेखा हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। तो ध्यान रखें क्या होगी, विद्युत बल रेखा हमेशा एक क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल रेखाओं में दो आवेशों के मध्य आकर्षण, और यहाँ पे क्या होगा, विकर्षण। इसे क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षण। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए, अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स,
फ्लक्स, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स जो क्या होगा, इसे देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान रखें, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी इस विद्युत क्षेत्र का निर्माण में यदि 10 बल रेखाएं निर्माण कर रही है तो इन 10 बल रेखाओं को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फेरड। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फेरड। तो ध्यान रखें, विद्युत फ्लक्स किसे बोला जाता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फेरड। यहाँ से ध्यान रखें। अब देखिए, ये कौन सा है? तीसरा पॉइंट। पहला हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, दूसरा जो था विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और जो थर्ड था वो क्या था? विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक क्या होता है? फेरड। अब देखिए, अब हम अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्थ कौन सा रहेगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसे क्या बोलते हैं कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होगी? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो, इसका फॉर्मूला, इसको जो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? ई से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से। अब देखिए, जो एकांक जो आवेश था, इस पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है, इसे क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से इसके मात्रक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो देखिए, बल का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। एक अन्य मात्रक होता है इसका, वो भी ध्यान रखें, वो क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर भी होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखें, एक क्या होती है? सदिश राशि।
क्या होती है? सदिश राशि। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। तो ये ध्यान रखें, इसका फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके मात्रक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये कौन सी राशि होती है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक से टेक्निकल हेल्पर में भी क्वेश्चन पूछे गए और DMRC में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूले का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। या अन्य मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। और ये कौन सी राशि होती है? तो ध्यान रखें, सदिश राशि होती है। अब यहाँ से देखिए, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लक्स घनत्व क्या होता है, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ से देखेंगे फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो देखिए फ्लक्स घनत्व जो होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसके फॉर्मूला ध्यान रखें कि फ्लक्स घनत्व यानी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स क्या होगा? एकांक क्षेत्र में एकांक क्षेत्र में उपस्थित फ्लक्स, एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स घनत्व। तो ध्यान रखें, इसका मात्रक भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आवेश का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये 5 जो पॉइंट थे ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो इनके मात्रकों से और इनकी परिभाषाओं से क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाला जो हम पार्ट इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, धारा, वोल्टेज, विभव, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।